चंद्रशेखर आजाद जी का जोरदार स्वागत करें। हम न किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, हम न किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, हम न किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, हम न किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। ये मुट्ठियों में, बाजू में ताकत होनी चाहिए, वीरांगनाओं की भी और वीरों की भी। बताओ कैसे उठाओगे बंदूक सीमा पे है? और आवाज में भी बताओ कैसे दुश्मन को सतर्क करोगे कि हो जाओ सतर्क आ रहे हैं। बताओ कहां है तुम्हारी ताकत? नौजवान इतना बेबस है तो बुजुर्गों का क्या होगा बताओ। कुछ तो घर में आई। चलो ठीक है, ज्यादा बात नहीं करनी है। 21 तारीख तय हुई, ठीक है। मैं अपने लीडर से कहूंगा, महेश जी हैं, उमेश पहलवान जी है, हिमांशु जी है, जैन साहब हैं, कि आप तैयारी कर ले और दिल्ली के साथ जो आसपास लगी यूनिट उनको भी अपील कर दें। 21 तारीख को हम लोग आएंगे और संसद मार्च करेंगे और संसद का घेराव करेंगे, ठीक है। कल मैं इसके अनाउंसमेंट भी कर दूंगा, क्योंकि कल मैं किसी करूंगा प्रेस क्लब से, और मैं इसके अनाउंसमेंट भी करूंगा। 21 तारीख को हमारा संसद घेराव। 2 मुद्दों में मुझे किसी करनी है, आपका मुद्दा भी ऐड कर देंगे, ठीक है। और कोई हमसे उम्मीद बताओ। एसएससी जीडी के मेडिकल फिट नौजवान बहनों और भाइयों, आप लोग पिछले 11 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। इस 11 महीने के जीवन में बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। जो सबसे जरूरी है वो ये है कि सरकार सुनती नहीं है। ये समझ आया नहीं आया? अगर सरकार सुनती तो क्या ये हालात होते? लोकतंत्र है, कॉन्स्टिट्यूशन है, सब है, लेकिन क्या पिछले 11 महीने में आपकी आवाज प्रधानमंत्री तक नहीं गई? गई भी तो उन्होंने सुनना क्यों नहीं चाहा? क्योंकि नौजवान बेरोजगार इस देश के एजेंडे में नहीं है। इस देश के एजेंडे में वो जिससे उसकी वोट बढ़ जाए। आपको अपने मुद्दे को वोट से जोड़ना पड़ेगा। अगर आप अपने मुद्दे को वोट से नहीं जोड़ोगे ना तो उनको आपका डर ही नहीं होगा। समझ रहे? नौजवान इस देश की ताकत है। इस देश की सीमा की रक्षा के लिए नौजवान की जरूरत है। घर चलाने के लिए नौजवान की जरूरत है। हर जगह नौजवान की जरूरत है। लेकिन जब वो नौजवान तैयार होकर देश सेवा में जुटना चाहता है तो उसको रोकने के लिए सरकारें लगी हुई है। अब मैंने आपका पूरा ये जो मुझे दिया गया, जिसमें पूरी जानकारी मैं अपनी वाणी द्वारा मीडिया के साथियों को बता दूं, ने बता दिया कि क्या क्या हुआ। पूरा ये है कि जब नौजवान अपने अधिकारों के लिए यहाँ लड़ने आए तो उन पर लाठियां चली। मुझे सारे मीडिया कर्मियों ने बताया कि बहनों के कपड़े फाड़ दिए गए। ये मेरी बड़ी दिक्कत। जब कहीं किसी बहन का अपमान होता है तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है और मेरा मन करता है अपमान करने वाले को सबक सिखाया जाए। फिर मैं इधर देखता हूँ ये वर्दी में जो लोग खड़े, फिर पता लगता है कि ये कौन है। तो पता है लगता है कि ये भी तो सिस्टम का ही पार्टी, ये भी तो हम में से एक 2 लोग हैं, या ये हम ही तो हैं। बस इनके तन पे वर्दी और हम पे नहीं है। हम वर्दी मांग रहे हैं और वो वर्दी पहने खड़े। समझ रहे? ये अंग्रेज नहीं है, ये किसी दूसरे देश के लोग नहीं है। ये यही हमारी तरह भर्ती प्रक्रिया में आए और जिनको ये वो लोग हैं जिनको बिना लड़े अपना अधिकार जो है मिल गया। फिर सिस्टम को समझिए कि ये लोग ऐसा क्यों करते कि हम पे लाठियां चलाते हैं। ये ऐसा इसलिए नहीं करते कि आपसे नाराज है, या ये नहीं चाहते कि आपको रोजगार मिले। ये इसलिए ऐसा करते क्योंकि जो इनको तनख्वाह दे रही है सरकार चाहती है कि आप लोगों के साथ ऐसा हो, क्योंकि ये सरकारी मुलाजिम है। जो सरकार कहेगी वो इनको करना पड़ेगा ना। सरकार कहती है अगर नौजवान अपना हक मांगने आए तो उसको लाठी से पीटो, तो तभी तो करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारा एक कहावत है, वो कहावत मैं नहीं कह सकता हूँ क्योंकि वो कहावत का प्रारूप अलग है। मैं कहीं ना कहीं उस कहावत को कहने के बाद मैं विरोधी टाइप हो जाऊंगा, लेकिन मैं उसका सार ये है कि समस्या जड़ से खत्म होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ जो सरकार 11 महीने से 10 महीने हमारे नहीं सुनने में उसको सत्ता बैठने में कोई अधिकार नहीं।
अगर हम लोग इसे अपनी वोट की वैल्यू से जोड़ ले, मैं फिर कह रहा हूं, तो मैं लिख के देता हूं कि वो इतने डरे हुए लोग हैं, उन्हें सत्ता से मतलब है, वो आपकी मांग को 10 दिन में मान लेंगे। पहली बात तो बहुत सारे लोग हैं जिनको नौकरी की जरूरत थी, बहुत कम लोग यहाँ उपस्थित हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो लंबे समय से उपस्थित हैं। एक आंदोलन हम लोग जीतने कगार पे, मतलब शिक्षक भर्ती वाला जो लखनऊ में चल रहा था, आंदोलन वही सफल होता है जिसको लगातार चलाया जाए। आप लोग लगातार लड़ रहे हैं, तो हमारे नेता हिमांशु जी ने हमसे कहा कि वो लोग लड़ रहे हैं, वो आपको चाहते हैं। महेश जी ने भी, राकेश कसारा जी ने, सबने हमें फोन किया कि आपको आना पड़ेगा। हमने कहा एक डेट तय करते हैं। आज मैं सच में बताऊं, मैं लड़ने नहीं आया आज, तो मैं आपको बताने आया कि हम लोग लड़ सकते हैं। अगर लड़ना है तो एक दिन तय कर रहे हैं, फिर आना लड़ने, फिर ये बात तय करके आना विजया वीर। आप घबराओ मत, बिल्कुल मत घबराओ। युवा वो सब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जीतना चाहते हैं नहीं जीतना चाहते, बताओ। मंच पे बैठा कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि आप अगर उनमें से होते तो उनके बीच होती। आप मंच पे हैं तो आप उनमें से नहीं, बिल्कुल नहीं है। हम स्पष्टवादी आदमी, हम अपने लोगों को भी सही समझाते हैं कि जिनके लिए लड़ रहे हैं उनके जैसे बंद हो जाओ, उनसे दिल तो मिलाओ, उनको विश्वास दो कि आप उनमें से एक हो, आप उनको छलोगे नहीं। आप आगे सिर्फ अपनी बात करके चले तो नहीं जाओगे, आप उनको आरोप से धोखा तो नहीं दोगे। अगर ये विश्वास बनाना तो उनके जैसे उनके बीच में रहना पड़ेगा, तभी तो वो समझेंगे कि ये हम में से है या हमसे अलग है। मैं एक नौजवान हूं, मैं बेरोजगारी का दर्द समझता हूं, क्योंकि मैं हम पे जो कार्यकर्ता है ना, बड़े पैमाने पे नौजवान, और वो सब लोग बेरोजगार। अगर उनको रोजगार होता तो वो बेचारे नौकरी नहीं कर रहे होते। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि एजुकेटेड नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं, जो अहर्ता होती है पूरा किया है, MA किया है, MBA किया है, MCA किया है, PhD की है, और तमाम तरह की जो डिग्रियां हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन, सब किया है, लेकिन नौकरी है ही नहीं। सरकार बस दावे करती है कि 25 लाख नौकरी दी, 2 करोड़ रोजगार दिए। वो जो इतना बड़ा पत्र आपने मुझे लिख के दिया ना, वो पत्र सबको पता लग जाएगा अगर आप तय करो। अगर एक दिन रख दें कि भाई हमें संसद भवन का घेराव करना है, सत्र चल रहा है लोकसभा का, 23 तक है सत्र। कोई मीडिया के साथ बताया क्या है जानकारी? कब तक है सत्र? 29 तक। बताओ, लड़ना चाहते हो नहीं चाहते, बताओ पहले। देखो, हम आदमी में है ना, सिद्धांतिक है, उन लोगों पे समय नहीं खर्च करते जो लड़ना नहीं चाहते। तुम्हारे बीच पता है क्यों है? क्योंकि तुम 10-11 महीने से यहाँ बैठे। अगर तुम आ जाए होते तो हम नहीं आते, हमारे लीडर्स आते हैं आपके बीच में। हमने जांच लिया कि आप लड़ना चाहते हो। बताओ, अगर लड़ना चाहते हो तो क्या कुर्बानी बलिदान के लिए तैयार हो? चलो, मैं ये भी जानता हूं कि जो लोग वर्दी चाहते हैं ना, उनको ये भी पता है कि बलिदान भी हो सकता है, तो वो बलिदान से नहीं डरते। ये कोई कलर की नौकरी थोड़ा ही मांग रहे हो तुम लोग, चपरासी की थोड़ा ही मांग रहे हो, ऑफिस की थोड़ा ही मांग रहे हो, आप तो वर्दी मांग रहे हो, वर्दी। और जो वर्दी पहनेगा उसके लिए तो पहले है ये, वो अपने घर कह के जाता ड्यूटी जाने पहले कि मेरी लाश पे रोना मत, जब मेरा शव आएगा तो रोना मत, मैं शहीद हो सकता हूं देश के लिए। तो मैं समझता हूं, जब इस देश के लिए नेताओं की जरूरत है तो इस देश के सुरक्षा कर्मियों की जरूरत को क्यों नहीं पूरा कर रहे हो? जब वो भर्ती 6 महीने में हो सकती है, तो कोई भी भर्ती देश की 6 महीने में क्यों नहीं हो सकती है? और फिर चुनाव कराते हो तो जो जमानत जिसकी बच जाए, जैसे वोट पा जाए तो उसकी जमानत के पैसे वापस करते हो। मैं वहां बता रहा था बैठ के, हमसे फार्म के पैसे लेते पूरे और फिर वापस नहीं करते हो, और फिर भर्तियां रिजेक्ट कर देते हो, भर्ती आती है फिर पेपर लीक हो जाते हैं। तो कहां है ट्रांसपेरेंसी? ट्रांसपेरेंसी वही है कि इस देश की का लोकतंत्र, देश का कॉन्स्टिट्यूशन, सत्ता में बैठे हुए लोग के घुटनों के उसमें चौखट जो होती है ना, वहां दम तोड़ चुका है। इस देश का लोकतंत्र, इस देश का न्याय, इस देश की व्यवस्था, इस देश का संविधान आज झगड़ा गया, गुलाम हो गया है नेताओं की चौखट के आगे। और मैं समझता हूं कि